मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। मंत्री राम निवास रावत वन मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले मंत्री नागर सिंह चौहान वन मंत्री का पद संभाल रहे थे। मंत्री नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग रहेगा। तो ये खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया। मंत्री राम निवास रावत को वन मंत्री का दायित्व प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले मंत्री नागर सिंह चौहान इस पद को संभाल रहे थे। मंत्री नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मंत्री राम निवास रावत सुर्खियों में आए थे, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी और उसके कुछ दिन बाद ही मोहन कैबिनेट में ये बड़ा बदलाव, मंत्री रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया है। इससे पहले मंत्री नागर सिंह चौहान इस पद को संभाल रहे थे। मंत्री नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर है, जहां पर मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया है। राम निवास रावत को वन मंत्री बनाया गया है। इससे पहले नागर सिंह चौहान इस पद को संभाल रहे थे। मंत्री नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर है, जहां पर मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव, क्या जरूरत आन पड़ी कि राम निवास रावत को वन मंत्री बनाया गया? जानकारी पूरी दीजिए, विस्तार के साथ दीजिए। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे रामनिवास रावत। इनको जो है आज वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली थी, उसके 13 दिन बाद उन्हें जो है ये विभाग सौंपा गया है। और रावत को जो विभाग सौंपा गया है वन और पर्यावरण विभाग, इसका बजट करीब 4,725 करोड़ रुपए है। और ये विभाग अभी मंत्री नागर सिंह चौहान के पास था। नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है। और सरकार ने मध्य प्रदेश राजपत्र में मंत्रियों के विभाग को लेकर अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। दरअसल देखिए, रामनिवास रावत ने पिछले दिनों जो बात की जाए 8 जुलाई को जो है सोमवार को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। रावत जो बात की जाए तो रावत जो है श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक थे और उनके इस्तीफे देने के बाद से ये सीट खाली हो गई है। दरअसल यदि आपको बता दूं कि श्योपुर के विजयपुर से जो है 6वीं बार के विधायक है रामनिवास रावत, काफी सीनियर और वरिष्ठ विधायक हैं। इसके अलावा चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल देखिए, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था। और जिस प्रकार से बीजेपी का दामन थामने के बाद उनकी जो बीजेपी संगठन के जो नेताओं से जो चर्चा हुई थी, उसके बाद उनको जो है एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और दर्जा देने के बाद अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी विधायकी से, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर दोबारा वो चुनाव मैदान में रहेंगे। और इस बार माना जा रहा है कि वो फिर से विजयपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि ये सब कवायद जो है, दरअसल जो पोर्टफोलियो जो दिया गया है, लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि रामनिवास रावत को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो इसी को लेकर जो है पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरा भी किया था। वहां उन्होंने गृह मंत्री जो है अमित शाह से चर्चा भी की थी। और अमित शाह से चर्चा के बाद, यानी केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ही जो है मुख्यमंत्री ने रामनिवास रावत को ये विभाग आवंटित किया है। अब देखना होगा ऐसे में, क्योंकि चूंकि 6 महीने के अंदर ही जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ना है रामनिवास रावत को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रामनिवास रावत के सामने जो जिस प्रकार की दिक्कतें, जो राजनीतिक परेशानियां जो सामने आ रही है, उनको वो किस तरह से दूर करते हैं। और एक बार फिर से चूंकि अब वो 7वीं बार चुनावी मैदान में होंगे उस उपचुनाव के जरिए, वो किस तरह से जनता के बीच में जाके अपनी बात रख सकेंगे और जो है अपना मंत्री पद को कायम रख सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका।